सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा। ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन बहुत तेजी से हुए हैं और उनकी क्रांति जो देखने को मिल रही है और मिलेगी, उनके प्रभाव क्या क्या होंगे, किस किस राशि पर होंगे, ये सभी 12 राशि के लिए वीडियो है। एक एक बात को बड़ी गंभीरता से सुनेंगे और केतु की जो पराकाष्ठा देखने को मिलेगी ये कई साल बाद है और ऐसी स्थिति जब बनती है तो ये एक अपने आप में क्रांति मचाती है और यही लिखने को हम मजबूर हुए, केतु की पराकाष्ठा। और ये पराकाष्ठा एक एक चीज को गंभीरता से सुनिए। 3-4 ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन सृष्टि के अंदर बहुत बड़ा बदलाव और 12 की 12 राशियों में हलचल पैदा करने वाला है। कारण क्या है? शनि का अपने ही नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, चौथा चरण लास्ट है, ध्यान देना। तो शनि का जो नक्षत्र होता है उत्तरा भाद्रपद, 2 नक्षत्र और भी हैं, पुष्य और अनुराधा, लेकिन अब लास्ट जो चरण है ये प्रलय की राशि होती है, लास्ट वाली। एक्सपेंस भी है, खर्चा भी है, पैर भी है, काल पुरुष की दृष्टि से पैरों में आती है राशि। अब उसी स्थान पर शनि है, उसी स्थान पर है मंगल, और ये बहुत बड़े परिवर्तन देता है। ये 17 अप्रैल को यहां पर आ चुके हैं। 17 अप्रैल को आना कई सारे लोगों के अरमानों पर पानी फिर जाएगा और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। डिपेंड करता है, उड़द की दाल होती है ना, जैसे वो किसी को हजम हो जाती, किसी को नहीं होती, वही स्थिति यहाँ पर है। इसकी भी चर्चा होगी। इसके अलावा शुक्र जो है मालव्य योग बना करके जो कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, इसकी जो क्रांति है वो आर्थिक क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में और समृद्धि के क्षेत्र में अलग आंकड़े इसके अलग हैं। यानी कि इस सृष्टि में इस समय खट्टे और मीठे स्वाद हर राशि को देखने को मिलेंगे। अगर इसको शुक्र जो है सुख दे रहा है किसी राशि को, तो शनि जरूरी नहीं कि उसको कष्ट नहीं देगा। जरूरी नहीं है कि मंगल जो है उसको भाईबंदी दिखाएगा या प्रेम करके दिखाएगा। मंगल का अगर कहीं मारक दृष्टि है या चतुर्थ भाव है या लग्न में है, सप्तम में है, तो गोचर में अलग फल होंगे। अब यहाँ कलेक्टिवली इकट्ठा अगर देखा जाए तो सबकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सब दर्शक 12 की 12 राशि उतनी ही प्रिय हैं जितनी की होनी चाहिए। अब ये केतु की बात करेंगे। केतु मघा नक्षत्र में होंगे। मघा केतु, मघा जो है केतु का नक्षत्र है। और इस सृष्टि का जो क्रम है, अब आप देखेंगे, जब धनु राशि में मूला नक्षत्र पर केतु था या विचरण कर रहा था कई वर्ष पहले, अब वो उल्टा चलते चलते धनु से वृश्चिक पर आए, तुला पर, कन्या पर, सिंह पर, और उसके बाद जाएंगे कर्क राशि पर 6 दिसंबर 2026, यानी कि इसी साल। अब इनकी जो क्रांति है, इनकी जो पराकाष्ठा लिखा हुआ है, क्योंकि इसका सामान्य बिहेवियर पैटर्न रहने वाला नहीं है। उद्दंडता, जब कोई बच्चा अपने घर में आ जाता है तो ज्यादा क्रीड़ा करता है, खेल करता है, उद्दंडता करता है, क्रांति मचा देता है, तहलका मचाता है वो। तो ये केतु जो है अपने ही नक्षत्र पर आ चुके हैं। कई वर्ष के बाद ये अवसर मिला है और कई वर्ष के बाद फिर दोबारा अवसर मिलेगा जब ये अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 18 महीने का कार्यकाल होता है। 18 महीने जोड़ते चले जाओ तो फिर अश्विनी नक्षत्र का नंबर आएगा कई साल के बाद। तो ये जो नंबर है कई साल बाद आता है और ये उच्छृंखलता, ग्रहों की उच्छृंखलता, यानी कि एक एहसास होता है
एहसास कैसा है कि जो छोटा बच्चा होता है उसको ये पता चल जाता है मैं अपनी माँ की गोदी में बैठा हुआ हूं या नहीं। ठीक इसी प्रकार केतु एकदम इनोसेंट है, और जैसे ही केतु सिंह राशि में आए मघा नक्षत्र पर, तो इनको पता चल जाता अब मेरा जो यहाँ आगमन हुआ अब मैं रिलैक्स मूड में हूं, मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, इस समय कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये स्वच्छंद हैं। दो शब्द होते हैं इस संसार में, स्वतंत्र और स्वच्छंद। आप सब काम करने के लिए इस कानून की दृष्टि से स्वतंत्र हैं, चलेगा, लेकिन स्वच्छंद होना, स्वच्छंद का मतलब जब मर्जी आए जो मर्जी आए वो ही करें, ये नहीं चलेगा। तो इसी को बोलते हैं स्वच्छंदता और केतु की पराकाष्ठा। ये कई राशियों को नुकसान देगा। और नुकसान देने वाली राशि कौन कौन सी है, ये ध्यान देने की बात है। एक तो मकर को नुकसान देगा केतु का ये स्वच्छंद स्वरूप, कुंभ और मीन के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि ये साढ़े साथी की जद में भी है। मेष के लिए पंचम भाव अच्छा नहीं है, इनको पेट का रोग, बीमारी, संतान से रिलेटेड समस्याएं, और वृषभ के सुख के साधनों को छीन लेता है, रात की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। मिथुन के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, और कर्क राशि के लिए धन संबंधी समस्याएं तथा वाणी में दोष और कुटुंब में परेशानियों का सबब बनता है। और कन्या के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यह द्वादश भाव है, और केतु के लिए तुला जो है, तुला के लिए अच्छी पोजीशन बनाएगा, क्योंकि इनकम हाउस है। आंख बंद करके आंधी की तरह धन देगा, लेकिन वही ये बुद्धि भ्रमित भी करेगा, गलत कार्यों में फंसाएगा। तुला को राहु अच्छा फल नहीं दे रहा, तो केतु अच्छा दे रहा है। वृश्चिक के लिए ये अच्छा परिणाम बिल्कुल नहीं देगी। धनु के लिए बहुत शुभ, मकर के लिए मैंने बता दिया है अच्छा नहीं। अब ये जो केतु की पराकाष्ठा है, ये 6 दिसंबर 2026 तक देखने को मिलेगी। एक चीज क्लियर हो चुकी है। अब दूसरी क्रांति की तरफ बढ़ते हैं। ये जो मीन राशि पर शनि अपने ही घर पर आए हैं, इनकी स्थिति को समझिए। ये अपने ही घर पर, यहाँ मीन राशि पर प्रलय की राशि है, एक्सपेंस, नुकसान, क्रांति, और मंगल के साथ मिलने के बाद जब क्रांति होगी तो इसको रोक पाना, इसके आवेग को रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये स्वच्छंद है, स्वतंत्र हैं। मीन राशि पर ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ये बिल्कुल एचओडी की जो पोजीशन होती है उसको कोई रोकता नहीं, वो साइनिंग अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ये, और मंगल के साथ मिलकर के विस्फोटक स्थिति पैदा कर दें। किन किन राशियों के लिए खराब है, सरलता से और कम शब्दों में समझिए। मेष के लिए खराब पोजीशन, ठीक है, और मिथुन को कुछ मामलों में जैसे संतान संबंधी, करियर संबंधी कुछ विवाद, और सिंह के लिए बहुत ही खराब, कन्या के लिए एकदम खराब स्थिति, पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके लिए अच्छा है, तुला के लिए शुभ है, और वृश्चिक की बुद्धि को भ्रमित करने वाला गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अशांति और सुख के साधनों में बाधा, व्यवधान। तो ये धनु के लिए भी अच्छी नहीं है। मकर के लिए बहुत शुभ है, लेकिन मकर के लिए ये केतु खराब है, ये अच्छा, इसको अच्छा मान सकते हैं। कुंभ के लिए बहुत सरलता से ये स्थिति पार हो जाएगी, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी है शनि। मंगल के जो परिणाम है वो शनि के साथ मिलकर के वही फल देंगे, उन राशियों को कष्ट देंगे जिन जिन को शनि के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो पोजीशन मैंने सब ग्रहों की बताई, सुख के साधनों में
जहां जहां जिन जिन राशियों को कुछ कष्ट मिल रहा है, जैसे कि केतु का कष्ट मिल रहा है, शनि का कष्ट भी देखने को मिल रहा है, ये क्रांति मचाने वाले ग्रह हैं और किसी का प्रभाव अगले साल तक रहेगा और किसी का प्रभाव इसी साल लास्ट तक रहेगा। तो ये छोटे मोटे जो बीच बीच में ट्रांजिट मोशन में बदलाव आते हैं, तो कुछ राशि वाले लोग समझते हैं कि नहीं, एक बार अच्छा बता दियो शायद पूरी लाइफ के लिए अच्छा है। ये हर हफ्ते कोई ना कोई ग्रह एक दूसरे के साथ दृष्टि डालता है या बदलाव नक्षत्र के अंदर होता रहता है। अब एक नई चीज सुनिए। नई चीज ये है कि जब तक सूर्य उच्च राशि में है और जिन जिन राशियों के लिए अनुकूल है वो तो बहुत बड़ा लाभ देंगे। और इस समय देखिए, शुक्र और सूर्य और बृहस्पति, इन तीनों की जो श्रृंखला है वो एक है, और साथ में अगर शनि को भी शामिल कर लेते हैं, मंगल को, तो कुल मिलाकर के 3 और 2 5 और 6, यानी कि सृष्टि के 50% से ज्यादा, 60% से ज्यादा ग्रह ये मीन से लेकर के मिथुन तक कवर किए हुए हैं। और ये मिथुन और मीन ये दोनों द्विस्वभाव राशि है, ये चर है और ये स्थिर है। ऐसी पोजीशन में ये जो 4 राशियों का की श्रृंखला है, ये बहुत बड़ा चमत्कार देने वाली होती है सृष्टि के अंदर। अब अगर देखा जाए तो ये कालसर्प योग की जो पराकाष्ठा या इसकी परिणति बहुत बड़ी एक प्रकार की सृष्टि को जहां चुनौती देती है, वहां कई राशियों को धनपति, अरबपति, करोड़पति और अचानक उनके भाग्य में अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छा विचार दे करके उनको तरक्की भी देती है। 1 2 3 4 5, ये पांचों स्थान बड़ी कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं। और ये कालसर्प योग कुंभ और सिंह के लिए तो कष्टकारक है, कई राशियों के लिए वरदान भी साबित होगा, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। अब ऐसी पोजीशन में जो व्यक्ति जिसका ग्रह खराब है या आपको लगता है कि भाई मेरा समय अच्छा नहीं है, तो आप विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के साथ साथ आपको गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव होंगे वो न्यूट्रल हो जाएगा। नोट कर लीजिए, शनि के स्वभाव प्रभाव लक्षण और केतु के जो ये बताए हैं मैंने पराकाष्ठा, 6 दिसंबर तक ये जो नुकसान दे रहे हैं, वो इस मंत्र का जाप करने से आपके दुख में, कष्ट में या आपके मार्ग में आने वाली जो ऑब्स्टिकल हैं, बाधाएं हैं, वो दूर हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।